सांसें निकलने लगती हैं, यूं लगता है कि मानो अंदर से हम छटपटा रहे हैं। कब होता है ऐसा? जब प्यार बात नहीं कर रहा हो, अचानक कोई छोड़कर चला गया हो, रिश्ता हाथ से टूटता हुआ नजर आए या संबंध छूटता हुआ नजर आए, तो मानो लगता है कि प्राण निकल रहे हैं। ये चीज अपने पास रख लो। 30 सेकेंड, क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ 30 सेकेंड में सब स्वाहा हो जाएगा। बुरा समय, बुरे विचार, क्रोध, एंजाइटी, किसकी? तुम्हारे प्यार की, और वो त्वरित करेगा तुमसे बात। जानिए पूरा विश्लेषण। यहां पर जो रिसर्च के करने की टीम है वो 4000 लोगों की है। यहां जो रिसर्च किया जाता है वो गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों के सार पर आपको रिसर्च करके बताया जाता है। यहाँ आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको जिताया जाता है, आपके जीवन को विशुद्ध बनाया जाता है। आज मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये चीज अपने पास रख लीजिए। 30 सेकंड में उनका कॉल आएगा, उनसे बात हो जाएगी, उनका क्रोध दूर हो जाएगा, उनकी एंजाइटी समाप्त हो जाएगी, उनका दिमाग ठीक हो जाएगा, उनका मस्तिष्क बेहतर हो जाएगा, उनका बुरा विचार समाप्त हो जाएगा, इधर उधर जाने की मंशा समाप्त हो जाएगी, और वो सिर्फ तुम्हारे होंगे। इससे तुम अपना रिश्ता बचा सकते हो, विवाह बचा सकते हो, संबंध बचा सकते हो, अपना परिवार बचा सकते हो। पारिवारिक सोच को मजबूत करने के बड़े ढंग हैं इसमें, क्योंकि समस्या तब ज्यादा बड़ी होती है जब समाधान नहीं दिखे, और समस्या तब भी विकराल होती है जब आप उसे समझ ना पा रहे हो। आपके अपने अनुभवों से आपने अभी तक आंकलन किया और उसका वैसा ही सॉल्यूशन किया। आप बहुत जगह भटके, बहुत जगह गए, बहुत सारे पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत और जाने कितने मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, सबके पास जाने के बाद भी चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी संवेदनाओं को समझा नहीं गया। जब तक किसी भी कारण को हम नहीं समझेंगे तब तक निवारण नहीं समझेंगे। समस्या क्या है अगर पता हो जाए तो समाधान आसान हो जाता है। हमारे यहाँ इसीलिए तो रिसर्च किया जाता है। आपकी कुंडली, आपके जन्माक्षर, आपकी भाषा, आपकी बोलीचाली, आपका तरीका, आपका ढंग और आपकी पूरी की पूरी प्रीवियस लाइफ पर चर्चा करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जितने भी लोगों ने आज तक मेरे से बात किया होगा उन्होंने आधे घंटे के पहले फोन नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे सवाल समाप्त नहीं हो पाते या तो मेरे जवाब समाप्त नहीं हो पाते। जब तक मैं पूरी की पूरी बात समझ ना लूं, जान ना लूं तुम्हारी एक एक चीज, तब तक मुझे सोल्यूशन निकालना मुश्किल होता है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो कहते हैं कि मैं पहले तो पता नहीं क्या था मेरे लाइफ में, अब बहुत बेहतर है। जीवन जीना सीख गए, हंसना सीख गए, मुस्कुराना सीख गए, खुद को संभालना सीख गए, खुद की कीमत समझ गए, खुद का मूल्य जान गए, खुद की वर्थ पता चल गई, और क्या करना है जीवन में वो पता चल गया, कैसे करना है वो पता चल गया, और सब कुछ होने लग गया। ये जब सुनने को मिलती है ना बातें, तो बहुत प्रसन्नता होती। प्रेम के आगे किसी भी चीज पर अगर मैं किसी को प्रेम करता हूं तो पता क्या कहूंगा मैं? उसको पाने के लिए क्या कहा जा रहा है वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ है बस, ये कहां सुनाई पड़ रहा है? क्या करना पड़ेगा? बस ये सुनाई पड़ रहा है कि बस मुझे मेरा प्रेम चाहिए। और मेरा तो बिल्कुल अलग मत है इस बात में। मैं तो कहता हूं प्रेम में कुछ मांगने और देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि मुझे सिर्फ देने देना, प्यार से सामने से कुछ आने मत देना। मैं अगर मांगू तुझे, हरगिज न देना कुछ मुझे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम की अद्वैत शिखर की बात करने वाला हूं मैं कह रहा हूं कि मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। खैर, आपको जो सामग्री रखनी है उसके बारे में समझने की कोशिश करिए। अगर संभव हो सके तो इसके साथ भोजपत्र जरूर रखिएगा, नहीं मिले तो कोई खास आवश्यक नहीं है। अब आपको चाहिए क्या वो तो ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी राई, और आपके ही घर से यदि संभव हो सके, असंभव तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ घरों में होती, कुछ में नहीं होती, दालचीनी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल राई और सौंफ ही चलेगा।
ये दोनों की दोनों चीजें अपने बाएं हाथ पर रख करके दाहिनी 3 ये उंगलियां जो मैं आपको दिखा रहा हूं इनको रखिए ऐसे। ये सामग्री लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए और राइट हैंड से ये उंगली ऐसे रखनी चाहिए। थोड़ा क्रोध में रखिएगा क्योंकि अब आप आदेश देने वाले हो। और आपको क्या बोलना है? ओम द्यौः शांति ही, बस इतने बोलना है। ये मंत्र बहुत बड़ा है, ये वेद का अलौकिक मंत्र है। क्यों बोला जाता है उस पर बात करूंगा 2 सेकंड। ओम, मैं इस मंत्र को कंप्लीट कर रहा हूं ताकि तुम सिर्फ द्यौः शांति कहकर अपना काम कर सको। इस मंत्र को मैं खोल रहा हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम इस मंत्र के प्रति अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रख करके इसका लाभ ले सको। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षध्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आपको सिर्फ द्यौः शांति बोलना है। ये मंत्र मैंने सिर्फ उस मंत्र की ताकत कंप्लीट करने के लिए बोला है ताकि तुम्हारे लिए जो लोग देख रहे हो उनको ये आदेश मिल सके कि तुम ये काम करो। अब समझने का प्रयत्न करना, वेद का ये विशाल मंत्र है और ये कह रहा है कि पूरे की पूरे विश्व की जितनी भी चीजें हैं उन सबको शांत कर रहा है। और मंत्र कह रहा है कि अगर कदाचित किसी भी वजह से, किसी भी देवता की रुष्टता की वजह से, किसी भी वनस्पति के प्रति कोई हमसे अपराध हो गया हो या किसी नेचर के प्रति कोई हमसे अपराध हुआ हो, किसी देवतुल्य अपराध हुआ हो, किसी मान्यता में अपराध हुआ हो, दिशाओं की, पृथ्वी की, आसमान की, देवताओं की, देवियों की, तीर्थों की, वनस्पतियों की, पूरा का पूरा भूमंडल, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई अपराध हुआ हो तो उसकी शांति हो और मेरा काम जल्दी हो जाए। बड़ी भावना है, इससे बड़ा वेद में दूसरा मंत्र नहीं बना। विश्व का कोई भी पूजा इस शांति पाठ के बगैर कंप्लीट नहीं होता, शुरुआत नहीं होता। कंप्लीट होना तो बहुत बड़ी बात है। बस आप एक बार द्यौः शांति बोल करके इसकी पुड़िया या पैकेट कुछ भी बनाइए और अपने पॉकेट में, बैग में, पर्स में, कहीं भी रख लीजिए। रखने के कुछ क्षणों बाद ही पर भावना यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अपराध तो हुआ है किसी ने किसी को, तभी तो संकट है। कष्ट आया ही तब है जब अपराध हुआ है। संकट तब आया जब आपसे अपराध हुए हैं, जब गलतियां हुई हैं। तो वो गलती नहीं हो फ्यूचर में, वो सब गलतियां समाप्त हो जाए। ईश्वर हमें क्षमा करे, हमें हमारी खुशियां दे, हमें जहां जाना है या जो कुछ पाना है वो हमें मिल जाए। ऐसी भावना के साथ करना, सत्य मानिए मैं निरंतर इससे बेनिफिट लेता हूं। अब आपकी बारी है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। कौन बोलता तो मेरे रविवार, शनिवार, मंगलवार ही करो? वो तो कभी कभी भी बोलता हूँ, वरना तो मैं अक्सर उपाय वैसे बताता हूँ कि तुम कभी भी कर सको। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें शनिवार मंगलवार तक कौन ही वेट करना चाहता है। इसलिए जब चाहे तब कर सकते हैं। तुम्हारी सब चीजें ठीक करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ। अपने 22 घंटे की तपस्या तुम्हें तो देता हूँ रोज। बहुत ख्याल रखना अपना। ओम नमः शिवाय।